नमस्कार साथियों, जय मसीह की, जय संविधान, जय भीम। आज एक विशेष टॉपिक को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मेरा निवेदन है, ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप कहीं बाहर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो रुक जाइए, आप घर जाइए और पूरा देखिएगा। और मैं आपसे आशा करता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें मजबूत करेंगे ताकि हम और लोगों के संवैधानिक न्याय के लिए बात कर सके, उनके लिए संघर्ष कर सके, उनके लिए जमीनी लड़ाई लड़ सके। आज मैं आप लोगों के बीच में मसीही सतावा जैसा ही एक विषय है जो और भी एक वर्ग अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित है, और यह वर्ग दलित वर्ग है। एक 2 जून का घटना है जहां पे छत्तीसगढ़ में जातीय नफरत की मार, रायगढ़ में दलित परिवार पर हमला, फिर सामाजिक बहिष्कार। बहुत ही सोचने वाला विषय है कि इस प्रकार का घटनाएं छत्तीसगढ़ में लगातार घट रही है। घटना के बाद गांव में एक पंचायत बुलाई गई। इस पंचायत में आरोपियों ने अन्य ग्रामीणों को भड़काकर भगालू चौहान के अलावा 4 अन्य दलित परिवार को भी गांव से निष्कासित करने का निर्णय लिया। यह भगालू चौहान कौन है? यह वही व्यक्ति है जो पीड़ा सहा, अत्याचार सहा। आइए जानते हैं हम लोग इसके बारे में। मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पुसौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ठाकुरपाली में दलित परिवार पर जातिगत हमला, सामाजिक बहिष्कार और पुलिस या निष्क्रियता का एक गंभीर मामला देखने को मिलता है। यह घटना न केवल संविधान के समता और न्याय के मूल्य को चुनौती देती है, बल्कि यह सवाल भी उठाती है कि क्या ग्रामीण भारत अब भी जातिगत भेदभाव के साए में जी रहा है। और अधिकतर देखिएगा यह सब घटना ग्रामीण इलाका में ही है। और वास्तव में आज भी इस आजाद देश के भारत में, इस आजाद भारत देश में ग्रामीण आज भी अब भी जातिगत भेदभाव के साए में जी रहा है। क्या है पूरा मामला? गांव के निवासी भगालू चौहान मोटरसाइकिल मरम्मत का कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनके बेटे महेश चौहान और गांव के ही एक युवक दिलीप प्रधान के बीच किसी व्यक्तिगत विवाद ने अचानक जातिगत रंग ले लिया। भगालू चौहान ने पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को दिए आवेदन में बताया कि ऊंची जाति के प्रभावशील मनवर लोगों ने इस विवाद को बहाना बनाकर उनके घर पर हमला कर दिया और पूरे दलित समुदाय को निशाना बनाया। पुलिस से की गई शिकायत के अनुसार 13 मई 2025 की रात लगभग 10:30 बजे प्रधान, परिवार के सदस्य और अन्य लोग हथियार से लैस होकर भगालू चौहान के घर में जबरन घुस गए। हमला सुनियोजित था। घर में तोड़फोड़ की गई, कथित जाति सूचक गाली गलौज और मारपीट की गई। भगालू की वृद्ध मां तुलसी बाई के साथ भी अभद्रता किया गया। पुलिस को 14 मई को शिकायत दी गई और एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन अब तक किसी भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। और ऊपर से धमकी। क्या धमकी? पुलिस हटेगी तो गांव से निकाल देंगे। यह अत्याचार, यह अपमान, यह संवैधानिक अधिकारों का हनन बहुत कुछ मिलता जुलता है हमारे मसीह मानने वालों के साथ भी। धर्म आधार पर, जात के आधार पर ऐसे धमकियां, ऐसे मारपीट, ऐसे अत्याचार किया जाता है। संविधान को रौंदा जाता है। संविधान में मिले अधिकारों को ये लोग पैर के तले कुचलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग संविधान को मानते ही नहीं, मानने का झूठा दिखावा करते हैं। अब धमकी क्या है? पुलिस हटेगी तो गांव से निकाल देंगे। इसको जानते पीड़ित भगालू चौहान ने बताया कि आरोपियों द्वारा खुलेआम धमकी दी जा रही। उन्होंने बताया, आरोपी धमकी देते हुए कह रहे हैं, जब तक पुलिस गांव में आ जा रही है तब तक तुम लोग सुरक्षित हो, पुलिस हटेगी तब तुमको गांव से निकाल देंगे। इससे गांव के अन्य दलित परिवार में भी भय का माहौल है। लगातार धमकियों और सामाजिक बहिष्कार से उनका जीवन दुर्भर हो गया है। होगा ही, गरीब परिवार के लोग हैं, अपना रोजी रोटी पेट पालते हैं। और ऊंचे तबके के लोग, ये लोग जो इनके ऊपर आरोप अत्याचार कर रहे हैं, ये लोग सोचते हैं कि इनका क्या है, न जीना है, न समाज में रहने लायक है। ऐसे विचार रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही संविधान है। ऐसे लोगों के लिए ही बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपना कुर्बानी दिया, बलिदान दिया और सम्मान से जीने के लिए हमें संवैधानिक अधिकार को पाने के लिए कानून बनाया, संविधान को बनाया। आइए जानते सामूहिक
सामाजिक बहिष्कार का घटना के बारे में। घटना के बाद गांव में एक पंचायत बुलाई गई। इस पंचायत में आरोपियों ने अन्य ग्रामीणों को भड़काकर भगालू चौहान के अलावा 4 अन्य दलित परिवार को भी गांव से निष्कासित करने का निर्णय लिया। इनमें अरुण चौहान, राहुल यादव, विपिन यादव, वीरू, रजनी बेबी चौहान और पाणिग्रही चौहान जैसे लोग शामिल हैं, जिनका मूल विवाद से कोई संबंध नहीं था। पंडितों का आरोप है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद गांव के दबंगों ने उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वे पुलिस शिकायत वापस ले, नहीं तो बहिष्कार झेलने को तैयार रहे। एक बैठक में कहा गया, पीड़ित ने बताया, अगर गांव में रहना है तो केस वापस लो, नहीं तो सामाजिक बहिष्कार झेलो। पीड़ितों का आरोप है ना, पंडितों का मैं धोखे से बोल दिया शब्द में, पीड़ितों का आरोप था ये। एफआईआर दर्ज होने के बाद में गांव के दबंगों द्वारा दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब पुलिस का शिकायत वापस ले, नहीं तो बहिष्कार झेलने के लिए तैयार है। इस प्रकार से पीड़ितों पर दबाव। अरे मेरा प्रश्न ये है कि जब तुम मारते जिस निर्भय से हो, उनके ऊपर अत्याचार करते हो बड़ा ठाकुर जैसा मूछा मोड़ के, और जब तुम्हारे पास शिकायत होता है तो डरपोक की तरह फिर बेबस लोग को दबा के केस वापस लो का धमकी देते हो। उससे अच्छा उनका पैर धो के पानी पी लो, चूड़ी पहन लो। अरे ऐसा घटना करना ही क्यों जब तुमको माफी मांगना पड़े? ऐसा कृत्य करना ही क्यों कि उसके बाद तुमको लोगों से शिकायत वापस करने के लिए डराना धमकाना पड़े? धिक्कार है तुम्हारे कृत्यों पर, लोगों के संवैधानिक अधिकार छीनने का जो काम करते हो। अब देखिएगा पुलिस की निष्क्रियता पर भी सवाल उठता है। अगर पुलिस इससे घटनाओं पे एक्शन लेगा, खड़े होगा, तो ऐसे घटनाओं पर लगाम लगेगा। आइए हम जानते हैं इसकी पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल कैसे उठाया जा सकता है या क्या क्या सवाल हो सकता है। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपियों को खुली छूट मिली है। जो पीड़ितों को धमकाते घूम रहे हैं, पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने में लगी है। इधर मुख्य नायक ने पुलिस का पक्ष जानने के लिए पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल को फोन किया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। मानव अधिकार कार्यकर्ता डिग्री प्रसाद चौहान ने द मुख्य नायक से बातचीत में बताया, इस इलाके में जातिगत अत्याचार आम हो चले हैं। कुछ महीने पहले भी पंचायत चुनाव में ऊंची जाति के प्रभावशील लोगों के खिलाफ वोट देने के आरोप में दलित बस्ती पर हमला हुआ था। उस समय भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी, बल्कि पीड़ित को ही काउंटर केस की धमकी दी थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से मांग की है कि पुसौर थाना क्षेत्र और विशेष रूप से गोदाम ग्राम पंचायत के जाति अत्याचार बहुल क्षेत्र घोषित किया जाए, ताकि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत पीड़ितों को प्रभावी संरक्षण और न्याय मिल सके। ये मानव अधिकार का जो टीम था, इन्होंने पुलिस पर सवाल उठाया है। अब संविधान और कानून क्या कहता है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 धारा 3(1)(r) जाति सूचक शब्दों का सार्वजनिक प्रयोग दंडनीय अपराध है। धारा 3(1)(s) अनुसूचित जाति व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार की धमकी देना अपराध है। धारा 3(2)(v) यदि अपराध जाति कारणों से किया गया हो तो कठोर सजा का प्रावधान भी है। तो कानून इस पे काम क्यों नहीं किया? मैं बताना चाहता हूँ, कानून कभी ऐसे घटनाओं पर काम नहीं करेगा, और कहीं कर भी लिया तो वो पीड़ितों का सौभाग्य है। इसलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, अपने अधिकारों को पढ़े, अपने अधिकारों को जाने, और न्याय न मिलने पर जमीनी लड़ाई को लड़े, और जमीनी लड़ाई लड़ करके अपने न्याय को ले। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ युवा मंच सदैव ऐसे पीड़ित, ऐसे शोषित वर्ग लोगों के साथ है जिनका संवैधानिक अधिकार का हनन किया जाता है। आपसे मेरा निवेदन है, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी आपके माध्यम से, आपके आशीर्वाद से ताकत लेकर के अपने चैनल के माध्यम से ऐसे कई मामलों पे काम कर सके, पीड़ितों को न्याय दिला सके। धन्यवाद।